अखाड़ा में आज सबसे पहले दिल्ली में कोचिंग सेंटर को लेकर आज संसद से लेकर सड़क तक राजनीति की तस्वीरें दिखी। संसद में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई मौत का मुद्दा उठा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इधर आज एमसीडी ने अपना बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को ढहाया भी गया। और अखाड़ा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बड़ी खबर यह है कि हादसे से ठीक पहले दिल्ली सरकार के शिकायती पोर्टल पर राउज आईएएस कोचिंग सेंटर को लेकर शिकायत भेजी गई थी। शिकायत में साफ लिखा गया था कि बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना इजाजत क्लास संचालित हो रहे हैं, जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। सरकारी पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद इसे संबंधित अधिकारी को भेजा भी गया था, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। पहले आपको शिकायत देने वाले शिकायत दर्जा का बयान दिखाते हैं, फिर इस खबर की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। छब्बीस जून 2024 को बेसमेंट आईएएस की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग बेसमेंट में संचालित होते हैं। और स्पेशली मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। इसका प्रति सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है तथा इस प्रकार की आगे दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इसमें पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि वो तथा एमसीडी कमिश्नर पूर्णतः जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में बार बार ना हो। इस संबंध में सरकार को कोई उचित कदम उठाना चाहिए और ऐसे संचालकों पर ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कई माता पिता के बुढ़ापे का सहारा एवं कई बच्चों का जीवन छीन लिया। और पता नहीं ऐसे कितने बेसमेंट संचालित होते हैं इस एरिया में, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। कृपया करके इन पर संज्ञान लिया जाए। ये थे किशोर कुशवाहा। इस शिकायतकर्ता ने, ये खुद एक स्टूडेंट है, दिल्ली सरकार के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें उसने ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे राउस आईएएस कॉलेज कोचिंग क्लास का जिक्र किया था। उसकी शिकायत की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद है और शिकायत में किशोर कुशवाहा ने क्या लिखा था वो भी आपको आइए दिखाते हैं। ये जरा ध्यान से देखिए। ये किशोर कुशवाहा है। 26 जून को इन्होंने एक शिकायत भेजी है, किशोर सिंह कुशवाहा। और किसको रिसीवरी, इसकी रिसीवरी भी आपको दिखा रहे हैं। रिसीविंग यहां पर देखिए, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली। क्या लिखा है? नमस्कार, मैं किशोर सिंह कुशवाहा निवासी करोल बाग तथा राउस आईएएस द्वारा बेसमेंट में परमिशन ना होते हुए भी बिना एक ओसी के क्लासरूम संचालित कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन ओल्ड राजेंद्र नगर है, करोल बाग, नई दिल्ली, एवं टेस्ट कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जिसे विद्यार्थियों एवं स्टाफ के जीवन को खतरा बना हुआ है और कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। अतः इस संबंध में संबंधित संस्था के सूचित किया तो उन्होंने कहा कि इसका पैसा दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को जाता है। देख लीजिए, दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को इसका पैसा जाता है तथा इस प्रकार के एमसीडी में भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण दिखाई देता है। श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगह पर कक्षा संचालित कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो तो आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। ये देखिए, यहां पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि नगर निगम के कमिश्नर को इसका पैसा जाता है। कहा गया, यहां पर 26 जून को इसने भेजा है। इसकी एक और प्रति है, फॉलो अप पेज। वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि किशोर कुशवाहा की शिकायत पर जो पोर्टल दी गई उसका जिक्र हुआ कि देखिए आपकी शिकायत पर एक्शन लिया है। एक्शन टेकन क्या है? 18 जुलाई को। 18 जुलाई के बाद किसको दिया गया? ये ऑफिसर कौन है? कुमार महेंद्र इसका नाम है। ई का मतलब है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बी का मतलब है बिल्डिंग डिपार्टमेंट और केबीसी यानी कि करोल बाग जोन।
तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट करोलबाग जोन, आनंद पर्वत करोलबाग, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ऑफिसर का नाम है कुमार महेंद्र, इसको भेज दी गई है। और ये देखिए रिमाइंडर कितनी बार गया है, 15 जुलाई को एक रिमाइंडर जाता है और 22 जुलाई को दूसरा रिमाइंडर करने वाला यही स्टूडेंट है। देखता है क्या, देखिए क्या लिख रहा है, सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इशू, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इट। इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जेंट है, एक्शन लें। फिर 22 जुलाई को क्या लिखता है, देखिए एक्शन लीजिए, बच्चों की सेफ्टी की बात है। 2 बार रिमाइंडर गए, 2 बार ये गए, कुमार महेंद्र को पूछना पड़ेगा इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कि भाई तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया। 26 जून को जो गया है, शिकायत दर्ज की गई है, उसमें कहा गया है कि राउज आईएएस कोचिंग सेंटर का पैसा दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को जाता है, यह आरोप है। और एक और बात बता दें, एक और बात आपको बता दें कि इस जगह बेसमेंट के अंदर बायोमेट्रिक एंट्री होती थी। अगर आपने पावर काट दिया तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं। यह किसकी इजाजत से की गई थी? क्या इस इंजीनियर और फिर जितने अधिकारीगण थे उन्होंने इसकी परमिशन दी थी? बच्चों की जान को खतरा कैसे था और क्या इनको पता था? और जानबूझ के क्या इन्होंने बच्चों की जान को खतरे में डाला? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और ये पैसा कौन कौन खा रहा है, किस किस बाबू को ये पैसा जा रहा है, क्या ये पूछना गलत है? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की मौत का मुद्दा आज संसद में भी गूंजा। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने मामला उठाते हुए दिल्ली सरकार पर सवाल किए तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसका जवाब भी दिया। सुनिए। घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी